तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनने वाले हैं इस देश के। नशे के कारोबार पे फुल स्टॉप लगे। पहले 9 बजे तक, फिर 10 बजे तक, अब झारखंड में 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं। रांची को वेल वेदर्ड सीट क्यों कहा जाता है, ये एक बार फिर साबित हो गया है। जिस पार्टी की जीत यहां से हुई है उसी की सरकार लगातार तीसरी बार केंद्र में भी बन रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद संजय सेठ है जो निर्वाचित हुए हैं रांची से, और रांची को वेल वेदर्ड सीट कहा जाता है, यानी यहाँ जो जीतेगा उसी की सरकार केंद्र में बनती है। एक बार फिर साबित हुआ है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। एक बार फिर साबित हो गया कि रांची वाकई एक इंडिकेटर है, एक मापदंड, पैरामीटर कि यहाँ जो जीत रहा है उसी की सरकार वहाँ बन रही है। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक बनने वाले हैं इस देश के। और ये हम सबका सौभाग्य है। 140 करोड़ देशवासी जो उनके परिवार हैं, हम सब मोदी के परिवार, और मोदी जी इस देश की कमान संभालने वाले हैं। और फिर गांव टोला पंचायत तक जो विकास पहुंचा, अब समय ये कह रहा है कि और तेजी से वो विकास अपनी गति को और बढ़ाकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ क्या चुनौतियां रह गई और कौन से काम ऐसे बाकी रह गए जो आपके इस बार प्रायोरिटी लिस्ट में होगा? आगे किस काम को आपको बढ़ाना है रांची के अंदर? देखो, अब मैंने प्रयास किया था कि रांची की तकदीर और तस्वीर बदले, और रांची आप समझो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, और उसके बाद जब राजधानी बनी तो कहीं न कहीं हमको खटका कि जो अन्य प्रदेश की राजधानी है उसके समकक्ष हम उसको पहुंचाएं। 2 साल कोरोना था, कोरोना में हम सब ने मेहनत की। दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता दिखा नहीं सड़क पर, सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवक दिखे। इन बचे हुए 2.5-3 सालों में हमने प्रयास किया फ्लाईओवर्स के लिए, अच्छे स्टेशंस, अच्छी रेलगाड़ी, रिंग रोड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, एसटीपी प्लांट, किसानों के लिए, युवाओं के लिए 68 करोड़ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जो कह सकते हैं कि ईस्टर्न जोन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, वो बन रही। प्रयास रहा, किंतु अभी भी काम बाकी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन 5 सालों के अंदर, इस बार क्या रहेगा? इन 5 सालों के अंदर देश की जो ऐसी राजधानियां जिनको शुमार की जाती है, उन राजधानियों में रांची का नाम हो। लेकिन पहली प्राथमिकता होगी कि हाँ, नशाबंदी, नशे के कारोबार पे फुल स्टॉप लगे। हमारे जो युवा हैं, नशाबंदी वो कह रहे तो शराबबंदी भी क्या? मैं वही कह रहा हूँ, नशा हमारे युवाओं को उसका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। अब देखो, पैसा कमाने के लिए सरकार क्या करती है? 10 बजे, पहले 9 बजे तक, फिर 10 बजे तक, अब झारखंड में 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं। 2 बजे 3 बजे तक लॉन्जेस में शराब परोसी जाती है। हमारा युवक कहाँ जाएगा? हमने इसे पूर्व चुनाव के बीच में भी हम लगातार ये बोलते रहे। पिछले 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व डीजीपी, वर्तमान डीजीपी, कि भाई नशे पे लगाम लगाओ। जो ड्रग्स बिक रहे हैं हमारे कॉलेज स्कूल के बाहर, जो कोचिंग सेंटर के बाहर, हमारा युवा गलत राह पे जा रहा है। मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को नशे के चंगुल से बचाना होगा। धन्यवाद। झारखंड उड़ता झारखंड ना बन जाए, ये इनकी पहली प्राथमिकता होगी। साफ तौर से कहना है कि नशाबंदी के खिलाफ अब मुहिम चलाया जाएगा और नशा मुक्ति ही इनकी प्राथमिकता होगी, यही प्रायोरिटी होगी, और इसी को वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस कैंपेन को इस बार वो लॉन्च करेंगे। संजय सेठ जी का साफ तौर से मानना है कि इस बार उनकी पहली प्राथमिकता नशा को बंद करवाना है। झारखंड उड़ता झारखंड ना बन जाए, ये सुनिश्चित करना है, और अब जो कैंपेन चलेगा वो नशा के खिलाफ ही चलेगा, ये इनका साफ तौर से मानना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।